हो जाएगा थोड़ी देर है। पहले इससे पहले मैंने आपको भेषज की कल्पना पढ़ाया और भेषज के बाद आज पढ़ना है रसशास्त्र। तो यहाँ से जो रस की जो परिभाषाएं होती है, यहाँ रेफरेंस आते हैं कि ये वाली परिभाषा होती है किसमें, रसतरंगिणी ने, रसतरंगिणी ने, समुच्चय ने। सीधे सीधे रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। रसनाथ सर्वधातु नाम रसित्यभिधेयते, किसकी होती है, समुच्चय की होती है, सुसुप्त की होती है। तो ऐसे इनको याद रखना है। समुच्चय ने क्या बोला, जरा रोग मृत्यु नाशा है, रस्यते व रसो मतः। ऐसे इनको रेफरेंसेस याद रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। दो रस तरंगिणी के होते हैं और एक जो लास्ट वाली परिभाषा होती है जिसमें जरा मृत्यु लिखा हुआ है, जरा। फिर आता है शास्त्र। तो ऊपर रस के लिए बोला है, किसकी परिभाषा होती है, रस की। फिर आता है शास्त्र, शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा पूछेगा एक किसके लिए बोला गया है, तो यहाँ शिष्यते लिखा है। अगर ऐसा लिखो गुणों के लिए बोला गया नहीं, शास्त्र के लिए बोला गया। प्रथम मिशक आता है। प्रथम मिशक कौन है? रसशास्त्र की परंपरा में रुद्र या शिव को प्रथम मिशक बोलते हैं। देखो रसशास्त्र में जो मैन होता है वो क्या होता है, पारद होता है। और पारद को क्या बोला गया है, शिव भगवान जो शंकर भगवान होते हैं उनका शुक्र होता है। ठीक है, तब रसशास्त्र पूरा पारद पर आधारित होता है। पारद शिव शंकर भगवान या रुद्र का शुक्र होता है, तो ठीक है, इसलिए प्रथम मिशक किसको बोला गया, उन्हीं को बोल दिया गया। ऐसा कॉमन क्वेश्चन याद रखना है। सिद्ध कितने होते हैं, आंसर याद रखना है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मंत्र सिद्ध जिसे ब्रह्मा, दूसरा होता है तंत्र सिद्ध जिसे बोलते हैं शिव बोलते हैं। अब इनमें याद रखना पड़ेगा कि मंत्र को ब्रह्मा बोल दिया है, तो तंत्र को सिद्ध बोल दिया, तंत्र को शिव बोल दिया। शिव तांडव कैसे याद रखेंगे इसको, शंकर भगवान जो होते हैं शिव, शिव तांडव, तांडव होता है शिव तांडव, तांडव से तंत्र, बस ऐसे याद रखना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ पे विष्णु के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि दोनों ही होते हैं। ठीक, कुल सिद्ध कितने होते हैं, तो 84 होते हैं। इन दो पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, सिद्ध कितने होते हैं और कुल सिद्ध कितने होते हैं। सिद्धियां आती हैं, सिद्धियां कितनी होती हैं, 8 होती हैं। देखो क्वेश्चन को समझो, सिद्धियां पूछ रहा है, सिद्ध पूछ रहा है या कुल सिद्ध पूछ रहा है, तो सारे तीनों के आंसर अलग अलग होते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने आपको रसशास्त्र में कहाँ बताया होगा, जब मैं स्वास्थ्य पढ़ा वहां पे आया हुआ है। ऐश्वर्य सिद्धियां, ऐश्वर्य के नाम से ही पूछा गया। तो ऐश्वर्य में ए है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लालिमा, तो मामा यहाँ कोड कर रहा है। ठीक है, तो 4 तो याद हो जाता है कि ऐसे याद होता है। प्राप्त, सत्व, विसत्व, 4 सिद्धियां, ऐसा करके 8 प्रकार की सिद्धि होती है, 1 2 3 4। तो अब कभी को अभी तो मध्य प्रदेश 2010 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐश्वर्य सिद्धियां कितनी होती हैं, तो कोड कर जाता है आ ई ई, तो ए है ना, ए आ ई ई उ ए ए। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा क्योंकि आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, पीजी में थोड़े टफ क्वेश्चन आने लगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐश्वर्य सिद्धि में नहीं आता, तो ये तो 4 तो याद करा दिए मैंने, 3 2 प्राप्त, प्रकाम, ईसत्व, विसत्व। देखो ये कहीं ना कहीं जोड़े बन रहे हैं, इनका जोड़ा बन गया है, इनका जोड़ा बन गया। इन 4 का मा 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 मा, अणिमा, महिमा, गरिमा, ये तो लड़कियों के नाम होते हैं ना, महिमा, गरिमा, अणिमा, ये तो लड़कियों के नाम होते हैं, याद रखो। तो मिलते हुए लघिमा, ठीक है, और अणिमा, ऐसे और याद रखना। तो कि 2 नाम याद होंगे तो 2 नाम याद रखने में आवश्यक जब वो हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, रसशास्त्र का उद्देश्य आता है, क्या होता है, रसे सिद्धे कृष्यामी निर्दय, है ना, निर्दय द्रामय जगत। ये वाला क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया। ये वाला श्लोक किसने बोला है, तो नागार्जुन। रस सिद्धे कृष्यामी बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, किसने बोला, नागार्जुन ने। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, अभी तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि रस सिद्धे कृष्यामी द्रव्यम निर्मय जगता है, किसके लिए बोला गया, रसशास्त्र का उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है, रस क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। नाथ संप्रदा, नाथ संप्रदा क्या है, सिद्धों का उल्लेख। पहला क्वेश्चन आएगा, किसका उल्लेख हुआ है, सिद्धों का उल्लेख कहाँ होता है, नाथ, जो नाथ संप्रदा थी वहां था। आनंदकर्ता ने 9 नाथ और 16 सिद्ध माने हैं। 9 प्रकार के नाथ होते हैं, 16 प्रकार के सिद्ध होते हैं। प्रथम नाथ क्या होता है, आदिनाथ। देखो प्रथम या पहले, इसको प्रथम बोलते हैं, पहले बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में फर्स्ट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आदि। तीनों एक दूसरे के 4 एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। पहले ऐसा हुआ था आदि में। ठीक है, द्वितीय नाथ कौन से होते हैं, नागार्जुन। ठीक, एक याद रख लिया है, दूसरा याद हो जाएगा। नागार्जुन रसशास्त्र के पितामह है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन बहुत गलत होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बता दिया था, पूरा रसशास्त्र शिव मतलब पारद पे आधारित होता है। लेकिन यहाँ पे पितामह शिव को भी तो बोल सकते थे, शिव को पितामह नहीं बोला गया है, नागार्जुन को बोला गया। बहुत फेमस क्वेश्चन आता है। आयुर्वेद में अनेक नागार्जुन का वर्णन आया, किंतु रस विद्या से संबंधित 2 ही होते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, रसशास्त्र से संबंधित कितने होते हैं, 2 बस। ऐसे तो बहुत होते हैं।
तो कौन से हैं? प्रथम नागार्जुन, इनको दार्शनिक नागार्जुन कहते थे, मयूर विद्या का ज्ञाता बोलते थे। 100 बोले 100 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व का काल था। तो क्वेश्चन पूछेगा मयूर विद्या का ज्ञाता कौन था? प्रथम नागार्जुन, द्वितीय नागार्जुन या तृतीय नागार्जुन? तो प्रथम नागार्जुन थे मयूर विद्या, जिसको दार्शनिक बोलते थे। तो जैसे अपन घूमने जाते हैं ना, कहाँ बच्चों को लेके विहार करने, वन विहार है, ऐसा कुछ रहते हैं, तो मयूर के दर्शन कैसे याद रखते हैं? मयूर, मयूर मतलब मोर, मयूर जब दिखती है ना वो पंख फैलाए हुए, मयूर के दर्शन होते हैं, तो दर्शन मतलब दार्शनिक, ठीक है। प्रथम दर्शन, पहले जैसे घुसते हैं, देखो बहुत अच्छी सुंदर सुंदर सी होती है मोर, ऐसे पंख फैलाई हुई होती है, तो ऐसे याद रखना है। और ये देखो प्रथम, यदि प्रथम को फर्स्ट ही तो बोलते हैं इंग्लिश में, FI फर्स्ट, एक बोलते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो यहाँ पे भी तो ही लिखा है एक, मतलब 100 100 ऐसा याद रखनी, 3-4 पॉइंट बन जाते हैं। द्वितीय नागार्जुन नालंदा, नालंदा मठ से, ये बहुत फेमस है। नालंदा मठ किस कौन से वाले? द्वितीय। 2 पत्थरों का प्रयोग कर सोना बनाने की विधि, सोना बनाने की कला किसके पास थी? दूसरे वाले के पास, ठीक है, जो नालंदा में थे। और इनका काल क्या होता है? 8वीं सदी। ये इन्हीं को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, 8वीं सदी वाले जो नागार्जुन थे, इन्हीं को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आते हैं तृतीय नागार्जुन आता है सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्कार, किसने किया था? तृतीय वाले नागार्जुन ने किया था। और जिसने किया था, एक काल क्या होता है इनका? 5वीं सदी। तो सुश्रुत संहिता बहुत फेमस है, तो तीसरे वाले नागार्जुन ने किया है। और देखो जब अपन ऑड लिखते हैं ना, और 3, 5, 7, 9 ये ऑड है, तो तीसरे वाले का काल क्या होता है? 5वां, क्योंकि 3 के बाद जस्ट 5 आता है, मतलब 3 के बाद 5 ही आता, तो ऐसे याद रखो, सुश्रुत संहिता के प्रतिसंस्कार इनको बोला गया। ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछेगा। अब एक दिशाएं होती हैं, दिशाएं तो 4 दिशाएं हैं, पहले मैंने उत्तर है, नीचे दक्षिण आता है ना, पूरब है और पश्चिम आता है। तो खूब सब लोग बता लेते हैं, उत्तर हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम, तो सबने देखा होगा, बताने की बात नहीं है। मैडम ने वैसे यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, इसका यूट्यूब पे वीडियो है। अब देखो इनके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उत्तर है ना, उत्तर का अलग नाम क्या है? तो उसमें ही नाम आ जाता है उदीची, ठीक है ना। यहाँ पे दक्षिण आता है, तो दक्षिण ऊ से, दक्षिण उत्तर के जस्ट अपोजिट होता है, तो ऊ जो था ना, ऊ को आ बना दिया, अवाची, ठीक है। ऊपर ऊ था, ऊ को यहाँ पे आ बना दिया, तो ऐसे याद हो जाता है कि ऊपर उदूची, उत्तर में तो 100% कोड हो जाता है, उसी ऊ का आ बना दिया और नीचे वाले को दे दिया। ठीक भाई, तुम अपने आंसर हिट कर लेना, ठीक है। पूर्व को क्या बोलते हैं? प्राची बोलते हैं। पूर्व छोटा है तो प्राची भी छोटा लिखा है। पश्चिम बड़ा होता है, देखो पश्चिम बड़ा है तो प्रातीची, प्रातीची, ठीक है। तो ऐसे ये बड़ा है तो इसका नाम बड़ा हो गया, छोटा है तो प्राची छोटा होता है, ऊ में ऊ लिखा है, नीचे अवाची आ गया। तो ये 4 के 4 आंसर आपके दिमाग पे लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि स्टूडेंट डरता है तो भेषज कल्पना से डरता है, रसायन से डरता है, संस्कृत से डरता है, द्रवगुण के सेकंड पार्ट से डरता है। और अभी तो आजकल कुछ बच्चे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से भी डरने लगे हैं, जिनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, आप यदि आपको डर लगता है ना, ठीक है, रसायन को 80% तो समझ लेंगे ना, मैं 80% पूरे रसायन को समझा दूंगा। जो 20% में क्या बचता है, अभी इसका परिभाषा प्रकरण आता है, वो टफ होता है, इसके आचार्यों के नाम आते बहुत टफ होते हैं। वो तो देखो कोडिंग बन नहीं पाती है वहां पे, समझ पाते नहीं है, बैलेंस कर नहीं पाते हैं, जिंगल बन नहीं पाते, तो ठीक है ना। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं, जो आपके हैंड्स पे है, रीच में है, आप जिसको टारगेट कर सकते हो उसको तो करो। रसिंद्र का वेधन, जब तीर चलाते हैं तो हमेशा ऊपर ही चलते हैं, अपन जैसे तीर चलाते हैं, जैसे अर्जुन ने कहां चलाया था? ऊपर ही चलाया था, ऊपर। रसिंद्र का वेधन, तो तीर है, देखो एक तीर है तो तीर ऊपर चल गया। रसिंद्र का वेधन, तो वेधन मतलब किसी ने तीर चला के वेध दिया, तीर से याद रखा था मैंने। नीचे आता है क्या? ऊपर मर्दन, नीचे क्या है? दक्षिण में मर्दन करते हैं। पाषाण, देखो ऐसे याद रख लेना, बस खत्म। या कार्यालय, अभी याद रखना पड़ेगा, पाषाण वाला पत्थर है, कार्यालय और मर्दन भी नीचे ही करते हैं। एक तो ऊपर तो तीर चला दिया वेधन। अर्जुन ने मछली की आंख में पानी को देख के तीर चलाया था, सबको याद है महाभारत। तीर ऊपर, मछली की आंख का वेधन हुआ तो वेधन ऊपर है, नीचे पाषाण अणा से अणा कोड़ कर गया है। मर्दन और कार्यालय याद रखना, मर्दन कार्यालय कहाँ होते हैं? दक्षिण दिशा में होते हैं, ठीक है। फिर आता है पूर्व, पूर्व में क्या? पारदय रस भैरव की स्थापना। पूर्व में सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य कोई भी काम करते हैं पहले सुबह सुबह उठते हैं और सूर्य को नमस्कार करते हैं, ठीक है कि रस भैरव तो भगवान है, रसाला बना रहे तो भगवान को तो याद करना है, सूर्य भी तो भगवान है। पूर्व में सूर्य होते हैं और रस भैरव भगवान होते हैं, ठीक है, भगवान से याद रखिए, क्योंकि पूर्व दिशा अच्छी दिशा होती है। पश्चिम होते हैं औषध प्रक्षालन, तो देखो प्रक्षालन पश्चिम है, उसको पश्चिम
प्रक्षालन मतलब धुलना, औसत को धुलना, औसत को क्या कहते हैं? धुलना, ठीक है, धुलना, ऐसे याद होता है। यहाँ वाले तो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जब ये दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं के बीच में भी और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उत्तर है, पूरब है, नीचे पश्चिम आता है, और फिर यहाँ पे क्या आता है? उत्तर दक्षिण, नहीं, उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है और पश्चिम, ऐसा कोड कर जाता है, ठीक। हाँ, अभी हो जाएगा, मैंने बोला ना अभी 8 बजे, अभी अपलोड नहीं हो रहा था 4 बजे, मैंने बोला है कि आप अभी अपलोड हो जाएगा पेपर, अभी अपलोड होने वाला, ठीक है। तो याद रखना है, देखो ये मैंने आपको याद कराया है। अब यहाँ पे उत्तर और पूरब के बीच में जो होता है वो कौन सा कोण बनता है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है, इसको ईशान कोण बोलते हैं। देखो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा अच्छी होती है, सबको पता है, सारे मैक्सिमम जो काम होते हैं पूर्व और उत्तर दिशा में करते हैं। ईशान कोण, ईशान कोण में भगवान का वास होता है, इसी में वास होगा दोनों। यहाँ क्या करते हैं? रस सिद्ध वस्तुओं का संग्रह करना, तो भगवान के कॉर्नर पे इसको रख देना, जो बनी हुई वस्तुएं उनको रखते हैं। रस साधन हेतु पदार्थ संग्रह, भाई सिद्ध वस्तुओं को भी संग्रह कर लिया है और जो हेतु आवश्यक पदार्थ उनको भी संग्रह कर लिया, तो ईशान कोण बनता है। यहाँ पे नीचे आते हैं, पूर्व और दक्षिण के बीच में क्या कौन सा कोण बनता है? इसको आग्नेय कोण बोलते हैं। वो वाला तो याद हो गया, क्योंकि उत्तर और पूर्व दोनों अच्छी दिशाएं होती है। यहाँ पूर्व और दक्षिण में आग्नेय कोण बनता है। और अग्नि जैसे अपन आग जलाते हैं, आग जलाने के लिए ऊपर क्या चाहिए? देखो यदि मैं ऐसा बनाऊं इसको, तो आग्नेय, यहाँ पे आग्नेय आएगा और आग्नेय के ऊपर क्या है? वायव्य, तो यहाँ वायु हो जाएगी, ऊपर क्या जाएगी? वायु, तो वायु आ गई। जब ये वाला याद हो गया, यहाँ पे अग्नि, आग, आग के जस्ट ऊपर क्या? वायु होती, वायव्य, वायव्य याद रख लिया। अकेला क्या बचा? नैऋत्य बचा, यहाँ पे नैऋत्य लगाते। पहले तो समझना है ना आपको कि किस दिशा के बीच में कौन से अतिरिक्त कोण और बनते हैं, कैसे कोण बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना? अग्नि में अग्निकर्म करते हैं, ईंधन रखते हैं, ईंधन अग्नि ही होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है। नैऋत्य में क्या आता है? सेवक, जो सेवक होता है, सेवक का शस्त्र कर्म, तो जो चपरासी या सेवक वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे रखते हैं। वायव्य में क्या होता है? वायु क्या करती है? शोषण, सुखाने का काम करती है। वर्षा ऋतु जो होती है वो क्या करती है? सुखाने का काम करती है। यहाँ सूख जाएगा, शोषण कर, ऐसे याद होता है। देखो रसास चल जरूर रहा है कि रसास बड़ा है, लेकिन यदि थीम से याद करो तो हर चीज सरल लगती है, उस पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है। आप यदि किसी चीज को पेपर जैसे पढ़ सकते हो ना, तो आप पास नहीं हो सकते। आप किसी भी चीज को देखो बहुत सिंपल तरीके से, हम लोग बोलते हैं आपके एग्जाम में आईएसजी के आया है, क्या आता है? आईएसजी के। भाई हर दिन पढ़ रहे हो प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया है, कौन सी योजनाएं लॉन्च कर दी हैं, कौन कौन से नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए, आप सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हो, तो पेपर पे कभी नहीं मिलता ना। लेकिन आपके सामने भी कोई आया हुआ है, मैंने आपको बताया कि डायरी मेंटेन करना है, एक रजिस्टर, मोटर रजिस्टर बनाना है, तो भाई आईएसजी का जो फोल्डर बनाया है उस डायरी में यहाँ पे इसको लिख दो। नहीं, यहाँ पे धीरे धीरे भर भर के वो, ये बड़ी बात है। तो ऐसे ही है कि सिंपल तरीके से पढ़ोगे, छोड़ दोगे, निकल जाएगी। इसलिए इसको समझोगे नहीं तो रटना पड़ेगा आपको, तो रटना नहीं है, समझना है, आगे बढ़ना है। सिंपल था, यूट्यूब पे भी है, मैडम ने यूट्यूब पे भी पढ़ा है इसको। रसशाला आती है। रसशाला क्या होती है? रसशाला का निर्माण नगर या ग्राम के बाहर पूर्व उत्तर दिशा होती है, इनके बीच में कौन सा कोण बनता है? ईशान कोण बनता है, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे आती है कि रसाला का मुख कहाँ होता है, सूर्यगार का मुख कहाँ होता है, तो जनता सूर्य का मुख कहाँ होता है, किस दिशा में मुख करके दिन में रात में क्या करते हैं? मल त्याग करते हैं, या फिर ऐसा कुछ शल्य कर्म किस दिशा में मुख करते हैं, रोगी का मुख कहाँ होता है, भोजन किस मुख की ओर करके करते हैं, औसत कहाँ से खाते हैं, मैं आपको सब बता के आया। ये सारे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए। आपको लिखना है, वर्क करना है। यदि आप भूल गए हो, कौमारभ्यत निकालना, कौमारभ्यत निकालना, उसका फर्स्ट लेक्चर, सब चीजें वहां पे आपको A to Z मिल जाएंगी, ठीक है ना? ओके। रसाला कर्म विभाग आता है, रस वैद विशारद। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, आचार ज्ञानवान दक्ष शीलवान गुणवान सुचि धर्मज्ञ संदस्य रस वैद विशारद। तो एक यहाँ तक एक क्वेश्चन लिखेगा, ये पूरी लाइन लिखेगा, संस्कृत वाली लाइन। जो ज्ञानवान होते हैं, दक्ष होते हैं, शील है, गुणवान है, सुचि है, धर्म को पालन करते हैं, उसे रस वैद विशारद बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है। बसाव राजी जो थे, इसको वैद और कवि, हाँ वैद के साथ साथ कवि किसको बोला गया? इन्हीं को बोला गया। इनका 15 से 16 शताब्दी का वो काल होता है। कर्नाटका के लिंगायत मत के संस्थापक एवं प्रचारक, खूब फेमस क्वेश्चन होता है जी के, आपका आईएसजी के आता है ना, कहाँ के थे? कर्नाटका के थे। किस मत को प्रचारक कर रहे थे? लिंगायत मत। सतयुग में कौन थे? चरक। त्रेता युग में रसाणव। द्वापर युग में वैद्य। अभी यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में क्या एक अभी एक वो योजना आई थी, वैद्य आपके द्वार। वैसे अभी ये तो जब मैं पढ़ता था उस समय कोड नहीं था, अभी कोड बनाया है।
वैद्य आपके द्वार, तो द्वापर मतलब द्वार, घर घर वैद्य पहुंचे, ऐसी एक योजना बनाई एमपी में। और कलयुग में क्या है, बसाव राज, बसाव राज को, तो कलयुग में तो राजा ही तो बस रहा है भाई, क्योंकि नेता है, ये सब चीजें क्या राजा ही तो है, बसाव राज। तो कलयुग में कल्कि का राज, कल्कि भगवान आने वाले ना, ऐसा बोलते हैं, कल्कि भगवान का राज होगा। तो ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चरक सबसे पहले आते थे, सतयुग पहले आता है, फिर सतयुग में ऐसा त्रेता में रसायण, याद रखना है। फिर आता है बसाव राज, रस कर्पूर का सर्वप्रथम प्रयोग, रस औषधियों का अधिक वर्ण। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, रस बसाव राज में सर्वाधिक रस औषधि को वर्णन किसमें आता है, बसाव राज, और सर्वप्रथम रस कर्पूर का बोला है। वैद्य के प्रकार आते हैं, रसरत्न समुच्चय 3 प्रकार का बोलता है। देखो चरक के अलग होते हैं, चरक में कहीं 2 के भी बोले हैं, कभी 3 बोले हैं। हर दिन हर घर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा देती। हाँ हाँ, ऐसे अलग अलग प्लान्स है। हमारे यहाँ तो ऐसे एमपी में ऐसा लॉन्च हुआ है, वैद्य आपके द्वार, तो द्वार से द्वापर कोड कर पा रहे ना, या दिन से भी ठीक, हाँ दिन से भी कोड कर जाएगा। कल्कि अवतार, हाँ कल्कि का अवतार होना है। तो यहाँ पे समुच्चय ने 3 प्रकार का बोला है। पद्म वैद्य, इसको श्रेष्ठ बोलते हैं, जिसके हाथ में पद्म होता है ना, बोलते यार वो कुछ भी नहीं पढ़ता था लेकिन बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करता है, तो पद्म, पद्म हस्त श्रेष्ठ है। अमृत हस्त क्या मध्यम होता है, और दग्ध वाला तो खराब होता है भाई। यहाँ दग्ध मतलब जलना, ये दाह हो जाती, दाह जलना, दाह या जलन, तो हाँ इसको खराब बोल दोगे। क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, इसको लिखता है अमृत हस्त वैद्य, अमृत देख के आंखें आपकी चमक जाती, बोले अरे हाँ यही श्रेष्ठ होता होगा, अमृत तो बहुत अच्छा बोला गया आयुर्वेद में। ऐसा नहीं है, अमृत वाले को मध्यम बोला गया, और पद्म वाला जो होता है उसको श्रेष्ठ बोला गया। अब तो आप आंसर टिकल हो गए, अमृत वाले को बचाना है। अलवेरुनी 11वीं सदी में भारत आया था। एक क्वेश्चन पूछेगा कब आया था। रसास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कुब्जिका तंत्र। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, कुब्जिका तंत्र किस उससे संबंधित होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, रसास्त्र लिखा है ना, रसास्त्र का सबसे प्राचीन कुब्जिका तंत्र। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था, कुब्जिका तंत्र किस विषय से संबंधित होता है, रसायन है, बाजीकरण है, सालाक्ष है, सल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ से है, रसास्त्र से संबंधित बुक होती है। 16वीं सदी इसको बताया गया है, सॉरी 16वीं छठी शताब्दी। वंगसेन आयुर्वेद प्रकाश रसास्त्र से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन पूछे, वंगसेन किससे संबंधित होता है, रसास्त्र। आयुर्वेद प्रकाश कहाँ है, रसास्त्र। तो ये रेफरेंस के क्वेश्चन पूछे गए कुब्जिका तंत्र, रसास्त्र। अभी मैं आपको जो बोला था ना कि आपको कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, यहाँ पे रसास्त्र का विकास क्रम, इसमें बहुत 51 बुक है, अभी मैं 51 पढ़ाने वाला। तो यहाँ पे कोई मेरी पास ऐसी विशेष कोड नहीं है, जो मैं तो पढ़ता था, जो याद होते जाते थे, तो ऐसे याद कर लिए थे। रसरत्नाकर, रसेंद्र मंगल किसकी बुक होती है, नागार्जुन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। रसमंगल किसकी होती है, दोनों बहुत फेमस है। 7वीं से 8वीं सदी का काल होता है। अध्याय का नाम क्या होता है, अधिकार होता है। ग्रंथ के प्रथम अध्याय का नाम क्या होता है, प्राचीनतम ग्रंथ। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा आता है, यही आता है, इसको दक्ष कोटिया। योग शतक, ये भी क्वेश्चन पूछा एक बार, योग शतक किसका ग्रंथ होता है, तो नागार्जुन। नागार्जुन के 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, रटन तो सब है, यहाँ से सिर्फ रट के समझ के देख लेना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कोड नहीं है यहाँ पे। योग रत्नाकर माला जो आती है, सिद्ध नागार्जुन द्वारा 8वीं सदी में आती है। रस सिद्धवाद धातुवाद शास्त्र आता है, व्याडी मुनि है। रस हृदय तंत्र आता है, भागवत गोविंद पदाचार 10वीं सदी होता है। 19 अवबोध या गंधक जागरण का सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ पे आता है। रसायण आता है, भैरव आनंद योगी 12वीं सदी होता है। 18 पटल होते हैं, सब आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे परमेश्वर किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को। पार्वती शंकर जी का योग कराया, योगी ने, योग मतलब मिलाया, शादी कराई, विवाह कराया। कोरक संहिता बहुत फेमस संहिता होती है, हाँ नाम तो याद हो जाता है। 12वीं सदी याद रखना, 9 पटल होते हैं। 1 लाख सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा श्लोक किसमें होते हैं, गोरख संहिता। खिचड़ी गुटी का वर्णन आता है, 2 भाग का आदि है। भूति प्रकरण, ये सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री तो है भाई, रसस्त्र का वही तो बता रहा है, रसेंद्र चूड़ामणि, आचार्य सोमदेव, 12वीं कली होता है, 16 पटल होते हैं। रसस्त्र समुच्चय के पूर्व खंड का आधार होता है, रसस्त्र समुच्चय के पहले खंड पे आधारित होता है। रस प्रकाश सुधाकर आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये यशोधर भट्टारक ने क्या बनाया, कुपिपक्व रसायन। आगे जाके मैं कुपिपक्व रसायन बहुत अच्छी पढ़ाने वाला। रस कर्पूर है, ये सब चीजें उसमें बनती है, ठीक है। तो ये खूब फेमस है। कुपिपक्व रसायन किसका होता है, यशोधर भट्ट या रस प्रकाश सुधाकर, ऐसे याद रख सकते हो। जो प्रकाश नाम का लड़का है, इसका 2 लोगों से अफेयर चलता है, एक सुधा और दूसरा यशोधा, दोनों लड़कियां हैं। तो प्रकाश का सुधा और यशोधा से अफेयर, ठीक है। कुपिपक्व खूब फिर कुटाई पिटाई हुई, क्योंकि 2 लड़कियों से अफेयर नहीं कर सकते, जैसा है। तो कुटाई पिटाई में कुपिपक्व रसायन, 13वीं सदी, तेरी पिटाई, ये तेरी पिटाई होगी भाई,
कुछ दोस्त बोलते बेटा तू बच के रहना, तेरी पिटाई होने वाली, तू क्या क्या कर रहा है, दो लड़कियों को घुमा रहा है, ऐसा ठीक है। तो इसे याद करने के लिए पूरा लाइन याद हो गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। रस समुच्चय बहुत पढ़ाता हूं मैं आपको इसको, रस भाग बट बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। बंध्या का विस्तृत वर्णन किसने किया है, तो इन्हीं ने किया था, आया था ना काक बंध्या। 13वीं सदी का काल होता है, 30 इसके अध्याय होते हैं। ये बहुत आपको जो रसशास्त्र पढ़ने वाले हैं, एक रस तरंगिनी, दूसरा रस रत्न समुच्चय, ये सभी पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे ज्यादा चीजें इन दोनों की पढ़ने वाले हैं रसशास्त्र में। रस समुच्चय, रस तरंगिनी, रस रत्न समुच्चय, रस तरंगिनी। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब एक क्वेश्चन के कारण से इसको भूल जाओ, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं कि सर हाँ टफ है भाई, बहुत टफ है, मैं खुद बोल रहा हूँ टफ है ना, लेकिन चीजें छोड़ दोगे क्या, मैंने बताया तो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो भाई आगे आगे सब चीजें पढ़नी है। अभी तो रस तो समझो पूरी इसमें पढ़ते हैं ना, रस भाग बट होता है, जब बंध्या पढ़ाई थी, बंध्या काक बंध्या सर पे वर्णन ने किया था। वैसे आते हैं रस रत्ना कराते हैं, नित्य नाथ। देखो पहले दिन पढ़ रहे हो आज आप, इसलिए आपको टफ लग रहा है, धीरे धीरे इसको पढ़ोगे ना तो आपको सरल लगेगा। 13वीं सदी होता है, 5 खंड होते हैं, रस रसिंद्र रसायन वाणी और मंत्र खंड होते हैं। रस अध्याय आता है, कंकाल योगी 13वीं सदी होता है। पारद के 18 संस्कार का वर्णन देखो, हाँ 18 संस्कार। अब पारद के 18 संस्कार में आपको पढ़ाऊंगा अभी आने वाले, तो इंपॉर्टेंट तो है भाई ये। रस पद्धति, आचार्य बिंदु, 13वीं सदी, एक छंद है, सरतुल कीड़ा एक छंद इसमें होता है, ये सब याद रखना है आपको ना। सारंग संहिता खूब फेमस है, तो 13वीं सदी काल होता है, 32 अध्याय होते हैं, 3 इसमें खंड होते हैं, याद है ना भाई, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगे। आनंद कंद, मंथान विहरा 14वीं सदी होता है, 16 प्लस 10 इसमें उल्लास होते हैं, 2 भाग में अमृतीकरण विश्रांति और क्रियाकरण विश्रांति, तो अमृतीकरण और क्रियाकरण इसमें बताइए। रसेश्वर दर्शन आदिनाथ उपदेष्टा 14वीं सदी होता है, इसमें मोक्ष परपटी है। अब ये परपटी भी पढ़ने वाले, कहां तक छोड़ोगे इसको, मैं बोला तो है, कहां तक छोड़ोगे। रस सार आता है, रस भिक्षु गोविंद पादाचार आता है, 14वीं सदी का काल होता है। रस राज लक्ष्मी आता है, विष्णुदेव, तो लक्ष्मी भगवान विष्णु, तो लक्ष्मी जी विष्णु की पत्नी थी, ठीक है। वैसे याद रखो 14वीं सदी होता है। रस अंकित कलिका चामुंडा, 15वीं 5 उल्लास होते हैं, 15-5 याद रखना है। रस रत्न प्रदीप रामराज 15वीं सदी आता है। रसिंद्र चिंतामणि, रसिंद्र अनंत देव सूरी, तो देखो देव प्लस सूरी, देव नाम का लड़का था और सूरी ये हिंदू है, दोनों हिंदू है वैसे। देव क्या बोलते हैं अलग, अनंत देव, अनंत मतलब कुछ दूसरी समाज का है, सूरी नाम की कोई लड़की थी दूसरी समाज की, दोनों को लव मैरिज करना था, उनकी मैरिज करने की चिंता थी यार, इनकी मैरिज कैसे हुई, बहुत टेंशन थी। सूरी देखो सरदार लोगों का है ना, सरदार के सरनेम होते हैं ऐसे पंजाबी। 11 स्तकब बहुत फेमस है, 11 स्तकब इसी में थे। रस मंजरी बहुत फेमस है, सालीनाथ है, अभी ऐसी परिभाषा पढ़ाऊंगा, वहां पे आता है। 15वीं सदी का काल होता है। लघुकाय ग्रंथ भी इसको कहते हैं। लोहे सर्वस्वम आचार्य सुरेश्वर 15वीं सदी का वो होता है, काल होता है। बसावड़ा भी मैं पढ़ा के आया था, बसावड़ा है 16वीं सदी होता है। 25 प्रकरण होते हैं। लिंगायत मत के संस्थापक और प्रचारक, इन्हीं ने लिंगायत मत को प्रसारित किया, कर्नाटक के थे, यहाँ लिख लो। धातु रत्न माला आती है, गुर्जर देसाई देव आती है। रसिंद्र चिंतामणि डुंडुनाथ, हाँ ये बहुत फेमस है, इनका नाम भी बहुत चिंता बड़ा, रसिंद्र चिंतामणि 16वीं सदी, 9 अध्याय इसमें होते हैं। रस प्रदीप आता है, रस प्रदीप का आता है, प्राणनाथ होते हैं, 14 इसमें होते हैं। रस कौमुदी आता है, ज्ञानचंद शर्मा इसमें होते हैं, 14 4 अधिकार होते हैं। नौनाथ सिद्धो, नौ दुर्गा का विधान, देखो 9 थे ना इसमें। धातु क्रिया रुद्रयामल, कोई रुद्रयामल नहीं होता है। रसिंद्र सार संग्रह, श्री गोपाल कृष्ण भट्ट है 16वीं सदी इसमें होता है। पोटली कल्पना का, हाँ अभी पोटली पढ़ने वाले हैं, परपटी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, तो पोटली किसने बोली, रसिंद्र सार संग्रह की पोटली होती है। रस कामधेनु, चूड़ामणि मिश्र बोलते हैं, इनके क्या पाद होते हैं, काल देखना है। बहत योग तरंगिनी आती है, त्रिमल्ल भट्ट, तो यहाँ पे इसमें त्रिमल्ल भट्ट 17वीं सदी से काल होता है। 148 तरंग थी। योग तरंग, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, योग तरंग में कितनी तरंग थी, 80 तरंगे होती। रस चूड़ामणि आता है, शंकर होती है, आयुर्वेद प्रकाश होता है, माधव उपाध्याय आता है, पढ़ते हैं। भैंसज रत्ना आप पढ़ते हो ना, पढ़ा क्या है भैंसज रत्नावली, गोविंद दास सेन, इसका कार्य यहाँ पे 19 में लिखा है, इनका कभी कहीं 18वीं भी आता है। 18वीं इनका एक्यूरेट जो काल होता है, 18वीं याद रखना है। बेहतर रसार सुंदर आता है। रस सिद्ध वैष्णव मणिमाला, तो ये सब याद रखो भाई, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसे विशेष कोड नहीं बना पा रहा हूँ। यादव जी त्रिकम जी की एक बुक ये है, क्योंकि अभी कभी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, यादव जी त्रिकम जी की निम्नलिखित में से कौन सी बुक नहीं है, तो ये वाली रस अमृत आती है, ठीक है। रस तरंगिनी आती है, सदानंद बहुत फेमस है, मैंने बताया था रस तरंगिनी, रस समुच्चय रस तरंगिनी,
वो तो याद हो भाई, रस समुच्चय के रसभाग भट्ट पे रस तरंगिनी के सदानंद शर्मा। तरंगिनी में कितनी 24 तरंगे थी, तरंगिनी में 24 थी, और यो ऊपर बताया था ना 80, इस वाले में कौन सा था ये 80 आई थी, 80 आई थी योग तरंग में 80 थी, और इसमें कितने हैं 24 है रस तरंगिनी में। ठीक है, भारतीय रसशास्त्र आता है, वामन देव देसाई आता है, अभिनव रसशास्त्र रामदेव शर्मा आता है, पारस संहिता आती है, निरंजन गुप्त आते हैं, पारस विज्ञान आता है, वासुदेव भाई मूल शंकर आते हैं, रस जल निधि आता है, पाताल मुखर्जी है, कूपिपक रसायन निर्माण आता है, तो स्वामी हरिशरण आनंद आते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। भस्म विज्ञान आता है, स्वामी हरिशरण आते हैं, वो फिर से रिपीट है। देखो भाई ऐसे प्रकार से लिखा है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। कौन है? सर पीसी राय आते हैं, 20वीं सदी होता है इनका, अभी अभी 1904 का काल होता है। तो इस प्रकार से थे, थोड़े से टफ हैं भाई, लेकिन एक या दो क्वेश्चन तो आती है, कहीं रेफरेंस क्वेश्चन पूछ लेता है, कहीं काल पूछ लेता है, तो ये मेरे लिए भी टफ था। लेकिन धीरे धीरे याद कुछ, चलो ठीक है 50 याद ना हो, चलो मैंने मान लिया 50 याद ना हो, कम से कम 15 तो याद, 15 से 20 याद हो जाएंगे। चलो ठीक 20 या 15 तो याद कर लो, इतना तो कर लो। किसमें पोर्टली बताई है, किसका काल इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सारंग याद था, बसावरा जी याद था, गोविंदास सेन जो था ना वैसे रत्नावली याद थे, रसम समुच्चय बहुत फेमस है, रसतरंग भी बहुत फेमस है, वैसे याद तो होते जा रहे। जब पूरी एक साथ लिख देता है तो मुसीबत है, जब उसको थोड़ा थोड़ा के हाँ ठीक है इसके वाला याद हो गया, जैसे जब तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तब तक मुसीबत है। जब आप पढ़ाई करते रहते हो भरता जाता गिलास, मटका जब भरता जाता है तो ओवरलैप होने लगता है, जब पानी ऊपर से निकलने लगता है तो आप पास हो जाओगे। पानी ही आधा अधूरा है तो फिर झलकेगा क्या? झलकना मतलब बाहर निकलना, तो आप पहले थोड़ा उसमें इनपुट करो ना, थोड़ा इनपुट करो। ऐसा बोलते हैं ना कि ईएमआई होती है, जब आप 1 साल ईएमआई भरते हो, ठीक है, इसके रिटर्न बहुत अलग होते हैं, 2 साल भरते हो, 5 साल भरते हो, 10 साल भरते हो, ऐसे तो होता है ना कि 15 साल के रिटर्न बहुत अलग होते हैं, 20 साल के रिटर्न बहुत अच्छे हो सकता है। आजकल जैसा 48% रिटर्न दे देती, बहुत मैजिक हो जाता है ना भाई। ऐसे ही होता है कि जब एक क्वेश्चन याद करते हो, 2 क्वेश्चन याद होते हैं, 2, 4, 5, 6, ऐसे 10, 20, तो मैजिक बन जाता है। इनिशियली नहीं सोचा था आपने कि मैं इतनी ईएमआई भर दूंगा, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, ये सब सेविंग सब सोचते हैं ना। जैसी सेविंग होती है वैसे आपका नेचर होता है, वैसे ही पढ़ाई होती है दोस्तों। जो जिस प्रकार से अच्छा सोच सकता है वो अपनी लाइफ में उस प्रकार से अच्छी चीजों को कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बढ़ने वाली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। पहले अभी तो आप बैचलर हो, फिर शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे होंगे फिर, है ना, 1 बच्चे 2 बच्चे, फिर आपकी जो भाई बहनों की शादी होगी तो उनके बच्चे होंगे, फिर फैमिली बड़ी हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कोई आपसे पूछता है मेरे क्या करना है, आप डॉक्टरेट कर लोगे, एमडी कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, जॉब में चले जाओगे, सेकंड क्लास अधिकारी बन जाओगे, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे? ये सब चीजों को थोड़े थोड़े इनिशियल सिखाओगे ना कि हाँ ऐसे। एक बार सर ने ईएमआई का उदाहरण दिया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का उदाहरण दिया था, जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, डफर रहेगा, या फिर उसको मोटिवेट करना है कि और दूसरी लाइन में पहुंच जाएगा, ये सब चीजें आपको यहीं से सीखना है। एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा होता है। हाँ, शिक्षित व्यक्ति में के बिगड़ने के चांसेस 10% होते हैं, लेकिन 90% तो सही चलता है ना। लेकिन जो अनपढ़ होता है वो 90% बिगड़ा रहता है, उसे पता ही नहीं कि नशे करे जा रहे हैं, ठीक है, तो बीमार हुए जा रहे हैं, पता ही नहीं नशे ही करे जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहा क्योंकि अनपढ़ है। दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत अलग होती है, समझे ना। शिक्षित व्यक्ति हर पूरी लाइफ को, पूरे हर जगह अपने स्थान को बहुत अलग पाता है ना। आप कुछ को बोलता नहीं आना चाहिए, ठीक मत आए बोलना, लेकिन आप यदि पढ़ ले गए, एमडी कर लिया, पीएचडी कर ली, गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप कुछ नहीं बोलना। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत डिसेंट होते, बहुत साइलेंट होते, बहुत रिजर्व होते, लेकिन नहीं बोलते, तो ठीक है, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो आप पढ़े लिखे को हमेशा हर जगह सम्मान मिल रहा है, पढ़ाई हर जगह आपको सम्मानित करके जाती है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई आपको हर जगह सम्मानित करती है, तो आपको सम्मानित होना है भाई, तो हो जाओगे ऐसे धीरे धीरे करके। हाँ, हम तो हमारे तो बिल्कुल देखते हैं, हम जो कर रहे हो तो कर। हाँ, हो जाएगा, आप सब होगा, ठीक है, ओके। तो धीरे धीरे सीखना है, ऐसी ही सीखी जाती है। पहले दिन और आज में आप में बहुत अंतर होगा। जब पहले दिन पढ़ाई करने आए थे या फिर सर मैडम से जुड़ना चाहते थे, पहले हिचकिचा रहे थे, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो धीरे धीरे सब चीज बनने लगती है। एक दिन में आप, कोई व्यक्ति एक दिन में अभी नहीं हो सकता है, ये तो आपने सबने देखा है।
अमीर होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सबको उसी रास्ते से चलना पड़ता है। कुछ स्मार्ट तरीके से पहुंच जाते हैं, कुछ लोग जीवन भर। गधा कितना बोझ होता है लेकिन गधा ही कहलाता है। ये तो स्मार्ट बनना है। रसन समुच्चय पर विज्ञान बोधनी टीका डॉक्टर कुलकर्णी ने लिखी है। रसेंद्र चिंतामणि पर संस्कृत टीका मणि शर्मा ने जयपुर 1991 वाले में 1991 में लिखी है। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे अब आता है परिभाषा प्रकरण। देखो परिभाषा प्रकरण में एक जगह और पढ़ा के आया हूँ, जब मैं भेषज कल्पना पढ़ाया था, भेषज कल्पना, तो वहां पे जो हर्बल वाला था ये किसका था? सारंग जी का था। लेकिन यहाँ पे परिभाषा प्रकरण एक रसशास्त्र वाला किसका है? सोमदेव का है, सोमदेव। ठीक है, तो ऐसे दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। क्या होता है? धन्वंतरी भाग बहुत पढ़ा है आपने। धन्वंतरी भाग क्या है? जैसे सिद्ध रस होता है, तेल है, घृत है। देखो रस को क्या है, ऐसे स्वरस लिख देता हूं मैं, अब आप अच्छे समझाओगे। एक मतलब क्या, जूस होता है, ये भी जूस लिक्विड होता है, तेल लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। जो जितने लिक्विड होते हैं, आधा भाग देना पड़ता है। आधा भाग या आधा भाग जितना आप बनाते हो ना, ऐसा और लिख लो। क्या है? आधा भाग दो भाई। डॉक्टर कमीशन में 50%, इसको क्या बोलते हैं? 50%। आधा भाग को 50% बोलते हैं। तो जो लिक्विड है उसको 50% लिख सकते हो। यहाँ कोड लिखा है एसटीडी। एस से सिद्ध है, टी से तेल होता है, डी से घृत बनता है। एसटीडी 50 पैसे पर मिनट पहले चलते थे ऐसे। जब मैं 2002 में 3 में पीएचडी करने गया था तो वहां पे एसटीडी लगाते थे। आजकल तो भाई अनलिमिटेड कॉल है, जियो ने दे दी है, अनलिमिटेड नेट दे रहा है। तो एसटीडी पहले चलते, तो पहले के कोड है। या फिर आपको लिक्विड से याद करो, लिक्विड को आधा, आप यदि कोई लिक्विड ले जा रहे तो आधा भाग गिर जाएगा, लिक्विड है। यहाँ पे सेमी सॉलिड है ना। यदि सेमी सॉलिड के साथ क्या, अवलेह 8 है, 1/8, अवलेह 8, 1/8। ठीक है, यहाँ पे लोहा है, भस्म है, लोह भस्म बन जाती है, बट्टी है, चूर्ण है, 1/7 भाग। यहाँ लिखा है, कोड लिखा है 7 और 7, 7। ठीक है, तो ये तो धन्वंतरी राग होते हैं। धन्वंतरी ने ऐसा बांट दिया है। रुद्र होते हैं ना, रुद्र को क्या बोलते हैं कि शंकर भगवान होते हैं। शंकर के जो ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, जो ज्योतिर्लिंग कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इनका भाग क्या है? 11। एक ज्योतिर्लिंग हटा दिया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग पूरी इंडिया में, 11 याद रख लो। पंच लवड़ क्या होते हैं तो याद रखना पड़ेगा। सेंधा, सोबरचल, विड है, औरविद है और समुद्र है। ये बताना पड़ेगा कि किसने बताए हैं? चरक। क्योंकि रसेंद्र तरंगिनी ने यहाँ पे तो स्वयं बोले हैं, समुद्र को समुद्र बोला है। ये चरक का होता है और किसका होता है? रस तरंगिनी। बस ये 2 क्वेश्चन होते हैं। तरंगिनी किसको हटा दिया? औरविद को हटा दिया। ला क्या दिया? रोमक ला दिया। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछे, चरक ने किसको हटा दिया? रोमक को हटा दिया। ला क्या लिया? औरविद ला। बाकी 4 तो सेम है ना। तो पंच लवण, लवण त्रय आता है। लवण त्रय क्या बोलते हैं? 2013 की उसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु, रुचक और पाक। अब याद रखना पड़ेगा, सिंधु किसको बोला गया, रुचक किसको बोला गया, पाक किसको बोला गया। ये आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे, मैडम ने आपको पढ़ाए होंगे। याद रखो आप, सभी लवणों में सेंध लवण श्रेष्ठ होता है। इसलिए बीपी, हाइपरटेंशन, फास्ट जो होते हैं उसको देखते रसरंग जी बोलते हैं। सड़ लवण आता है, पंच लवण प्लस चुल्ली का लवण। तो भाई सड़ लवण कैसे बनता है? ऊपर के 5 लवण, चुल्ली का लवण। चुल्ली का क्या बोलते हैं? नौसा बोलते हैं इसको। इंडियन साल्ट पीटर। देखो अभी नए इंडिया में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं अभी इंडियन साल्ट पीटर। इंडिया में नए लोग हैं। और एक गाना है ना वो, दिल में करके चुल, दिल में जो चुल वाला, जो चुल्ली का, ऐसे याद हुआ है। नादे लवण को सेंधव लवण भी बोला गया है। ये नादे लवण अलग होता है, सेंधव लवण। ठीक है, नौ सदर अलग है, चुल्ली का है। तो वो दिल में करके चुल अभी नया गाना है। अभी इंडिया में सबसे नए लोगों को, 9 सदर में नए लोगों को दौर चल रहा है। ठीक है, पंच कब आता है तो उसमें गाय की 5 चीजें, दूध है, दधी है, घृत है, गोमूत्र है, मैं मतलब गोबर। ठीक है, पंचामृत क्या था? देखो पंचामृत ये रसायन वाला पंचामृत है। एक मैं पंचामृत तो कहाँ पढ़ा के आया हूँ आपको, अभी पढ़ाने वाला भी हूँ। द्रवगुण में पढ़ाऊंगा आपको, द्रवगुण में उसमें भी आएगा पंचामृत। अलग बनता है, ये अलग बनता है। गो, दुग्ध, दही, यहाँ 3 चीज सेम है। मधु प्लस शर्करा। अरे मधु भी मीठी है, तो शक्कर भी क्या है? मीठी है भाई। गुड़ नहीं है यहाँ पे, याद रखना। या नहीं गुड़, याद रख, वैसे बनता है पंचामृत। प्रयोग आता है पंचामृत का प्रयोग कहाँ करते हैं? अमृतीकरण में। क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्षीरत्रय, देखो मैं क्षार बोलता हूँ तो क्षीरत्रय, क्षारत्रय अलग होता है। यहाँ देखो क्षारत्रय क्या होता है, याद रखना पड़ेगा। क्षारत्रय तो क्षीरत्रय। अर्घ वट स्नु, वट वाला किसका होता है? रस तरंगिनी, रस तरंगिनी, वट वाला तरंगिनी। लेकिन चरक जी ने एक बहुत फेमस चीज बोली है। चरक जी ने ऐसा बोला है, जो चरक में है वो सभी जगह है। चरक ने एक चीज बोली है, जो चरक में है वो सभी जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन जो चरक में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो बोला
तो चरक चट्टान है, इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस से बोल दिया। जो चरक में है वो सब जगह, जो चरक में नहीं वो कहीं नहीं है। चरक चट्टान, चट्टान मतलब पत्थर। चरक में बट मट नहीं आते कि हाँ क्या बट लगा है कि बट ऐसा हो जाएगा, बट क्या बट, बट को हटाओ, इसको बट को हटा दिया। क्या लाओ कि पत्थर लेके आओ, चरक जैसा पत्थर लेके आओ। जितनी बड़ी बात बोली, इतना बड़ा सेंटेंस रिलीज कर दिया। ठीक है, अर्क है इसमें भी, इसमें दोनों में दूध ही तो निकलता है। मधुर तेरा मधुर मधु मधुर तिर या तिर मधुर, घृत मधुर शर्करा, घृत मधुर शर्करा राजनिघंटु आते हैं। तो राजनिघंटु ने क्या शर्करा बोल दी है, लेकिन यहाँ पे गुड़ आ गया। रस तो समझ और रस तरंगिणी। तो भाई ये कहाँ से संबंधित आचार्य होते हैं? रसास से संबंधित आचार्य होते हैं, रसास। तो रसास में मिलावट में गुड़ डाल सकते हो, लेकिन भाई राजनिघंटु, राज मतलब होता है राजा। राजा किसकी चाय पीता है भाई? शक्कर की। आजकल तो गुड़ बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले जो एक दौर आया था कि शक्कर की चाय सब लोग, पुराने जमाने में शक्कर बहुत कम मिलती थी, कम बनती थी आज से 20-25 साल पहले। अब तो बहुत हो गया, तो गुड़ के पीछे लगे। तो याद रखो, शक्कर की राजा तो शक्कर की चाय पिएगा, और रसायन में शक्कर में ही आती है, गुड़ सस्ता आता तो थोड़ा मिलावट कर देते हैं। तो रात से ऐसे याद किया था मैंने। ठीक है, मित्र पंचक आते हैं, घृत मधु गुड़ गुंजा टंकर रस समुच्चय। लेकिन रसतरंगी ने और बोला है कि इसमें क्या गुगुल, रसतरंगी ने गुगुल बोला है और उन्होंने गुड़ बोला है। गुड़ जो होता है बनता है, गन्ने के जो खेत होते हैं, गन्ने से जब रस निकलता है फिर उसे गुड़ बनाया जाता है। तो गुड़ क्या होता है? गुड़ का इकट्ठा करते हैं, उसको कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन, इकट्ठा, समुच्चय। तो रस तो समुच्चय, गुड़ का समुच्चय में कलेक्शन होता है। याद रख लो, समझ को क्या बोलते हैं? कलेक्शन, कलेक्शन का। ठीक है, कलेक्शन याद रखो। गुड़, गुड़ किसने बोला है? समुच्चय ने। अब इसका गुगुल यहाँ लगा देना, गुगुल में लगा देना। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। अब क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं मित्र पंच का? अपुनर्भाव परीक्षा में मित्र पंच का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ना, द्रावक गण जो आता है उसमें ऊपर की जो दो चीजें थी ना कंफ्यूजन वाली, ठीक है छोड़ो। मित्र पंच का 5 थी, द्रावक गण में 6 होती है। दोनों की कहानी खत्म करो। यहाँ गुड़ को भी लाओ, गुगुल भी लाओ। ठीक है, दोनों के यहाँ ला दिए। 5 मिट्टी लिखी है, यहाँ 5 प्रकार की मिट्टी होती है। मतलब द्रावक गण में 6 होती है, दोनों की कहानी खत्म करो। यहाँ गुड़ को भी लाओ, गुगुल भी लाओ। ठीक है, दोनों के यहाँ ला दिया। 5 मिट्टी लिखी है, यहाँ 5 प्रकार की मिट्टी होती है। अम्ल पंचक लिखा है, यहाँ पे अम्ल लिखे हुए हैं। अम्ल वर्ग लिखा है, पंच अम्ल होते हैं। देखते रहना भैया ना। अम्ल वर्ग में अम्ल बेतस और चाणक अम्ल श्रेष्ठ होते हैं, 2 श्रेष्ठ होते हैं। और इनका उपयोग मर्दानुभावना ड्रग बनारस में दिया। जैसे क्वेश्चन में याद रखना, 2 प्रकार के अम्ल पंचक, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है राजनिघंटु, बहुत फेमस क्वेश्चन। 2 प्रकार के अम्ल पंचक राजनिघंटु बताए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। रक्तवर्ण में रक्त मंजिष्ठ लाल ही होता है, खदेर है, सन है, ऐसे याद रखें। अब याद रखो भाई, पीत में पीली, तो 2 हरिद्रा है ना, और पीतक तो लिखा ही है, पीत चंदन, चंदन पीला होता है। तो कभी ऐसा पकड़ सकते हो कि एक किसमें आते हैं? हरिद्रा पीली होती है, चंदन पीत चंदन उसमें लिखा ही है, चंदन भी पीला ही होता है। ऐसे याद रख सकते हो। इसमें कैल्शियम वाले हैं, देखो सुक्ति है, शंख है, सुधा, शंख, सुक्ति, बराटिका और कच्छप पृष्ठ भस्म, कच्छप पृष्ठ भस्म। ठीक है, श्वेत में इसमें श्वेत लिखा हुआ है, कदली में इसमें, कृष्णवर्ण वाले में क्या लिखा हुआ है, बिड़ वाले में इसमें पारावत। अभी आप बहुत पढ़ना पड़ेगा, ककाराष्ट्र बहुत फेमस होता है। का वाले कलिंग, कारविल्ला, कदली, काकमाची, कुसुमिका, करकुटी है, कुष्मांड है, करकटी, ऐसा कोई पता है। शोधन त्रय में आता है, कांच है, टंकण है, क्षिप्र सुक्ति, 3 चीज आती है। अवाप आता है, अभी तो यहाँ चल गया। अब क्वेश्चन पूछा, अवाप क्या होता है, निर्वाप क्या होता है, ढाल क्या होता है, अभिषेक क्या होता है, भावना क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवाप धातु को पिघलाकर, जो धातु इसको पिघला लिया, उसमें किसी एक पिघली हुई धातु है, उसके ऊपर से कुछ डाल दिया, उसमें किसी अन्य लिक्विड को डाल दिया, अन्य द्रव को डालने को अवाप या पृथ्वीवाप ऐसा बोला गया। तो समझो, धातु को पिघला के रख लिया, अपने पिघला ली गर्म करके, उसमें किसी चीज को डाल दिया, उसे क्या बोलते हैं? अवाप बोलते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, क्या है, क्या बोला गया यहाँ पे? मूषा में धातुओं को पिघलाकर, यहाँ पे धातुओं को क्या पिघलाकर किसी दूसरे, इसको पिघला ली, इसको पिघलाया और किसी दूसरे में डाल दिया, उसे क्या ढालन बोलते हैं? लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी द्रव क्या लिक्विड है। लेकिन आबाप में क्या कर रहे थे? खुद पिघल गए आबाप और दूसरे को डाल दी, उसे आबाप बोलते हैं। और यहाँ खुद पिघल और खुद कहीं और चले गए और कहीं शिफ्ट कर गए, उसे ढालन बोलते हैं। स्वयं शिफ्ट कर जाना उसको ढालन, ढलना ना क्या, तुम तो उन पे लट्टू हो गए, तुम तो उन पे मर गए, या तुम तो उस पर मर गए, मतलब तुम तो उसके पास ही चले गए। ढल गया मतलब ढलना उस जैसे हो गए, वो जो बोलती है वो करते हो। तो ऐसे याद रखना कि हाँ ढाला मतलब दूसरे में अपने आप को ढल जाना, दोनों लिक्विड से। लेकिन आबाप मतलब खड़ा है,
ठीक है भाई, जिसको आना मेरे पास आया, जिसको आना मेरे पास आया, ऐसा है। निर्वाप क्या होता है? धातु को अग्नि में तपाकर, ये तपी है भाई, लिक्विड नहीं भाई, ये लिक्विड नहीं है, खूब लाल सुरंग है, बस ये है, इसको खूब लाल सुरंग कर दिया, और किसी उसमें ये लाल सुरंग तपाकर जल तक दूध में बुझाना। अब जो लाल सुरंग को तो खूब आती है, छुन ऐसी आवाज आएगी, इसे क्या बोलते हैं? निर्वाप। ये तीन बहुत छोटे आते हैं, खूब अभिषेक का तो बहुत अलग है, अग्नि संयोग से द्रुत, मतलब लिक्विड हुए धातु में 8 निमेष पश्चात जो जल डाला जाता है, तो 8 है अभिषेक, अभिषेक में वही आता है, अभी 8 है आगे ना, 8 निमेष वाला जो जल डाला जाता है उसे अग्नि। भावना क्या होती है? किसी धातु आदि औषधि चूर्ण को जल क्वाथ स्वर आदि कुछ भी लिक्विड पदार्थ में पीस कर सुखा लेने को भावना कहते हैं। उसमें पानी डाला आपने, नींबू डाल दी, उसको घोंट रहे ड्राई हो जाए एकदम से भावना। कजली क्या होती है? पारद को गंधक किसी धातु के साथ बिना द्रव मतलब बिना लिक्विड नहीं डालना, योग को अच्छी तरह मर्दन करना, चिकना या सलक्षण काजल के समान काला कर दिया जाए तो उसे कजली कहते हैं। तो बोले कि ठीक है, पारद गंधक को लो और उसको बहुत मर्दन करो, उसमें किसी लिक्विड को नहीं डालना, उसे कजली कहते हैं। सूदन क्या होता है? सूदन की परिभाषा। मारण क्या होता है? मारण की परिभाषा है ना। मृत लोग क्या होता है? पृथ्वी पर, ठीक है। तो मृत लोग ऐसा धातु की भस्म को तुर्जनी नहीं, तर्जनी है। क्या है? तर्जनी। तर्जनी से अंगुष्ठ मात्र प्रमाण, जो दोनों अंगुली में आती है उसके से रब करना, फिर इसके जो बीच में आ जाती है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, प्रविष्ट कर जाए अंगुली की रेखाओं में, मतलब फिंगरप्रिंट में। अमृतकरण का है धातुओं की भस्म करने पर उन्हें उनमें रहे हुए शेष दोष, हाँ शेष दोषों को क्या बोला? धातुओं की भस्म करने पर आपने धातु भस्म कर दी, उनमें कुछ दोष रहे, शेष दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहते हैं। अमृतीकरण में गुण की वृद्धि होती है, गुण बढ़ेंगे, वर्ण की हानि चला जाता है। गुण तो बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो चला जाता है अमृतीकरण। तो क्वेश्चन पूछेगा अमृतीकरण किस में करते हैं? तो जो भस्म आपने बना ली है, पुट दे दिए हैं, अब वो ऐसा ना हो जिसमें कुछ चीजें और बची, उनके दोषों को दूर करने के लिए, ठीक है। सीधी परिभाषा है, कजली क्या है देना है, रसपिष्टि क्या होती है ये बताना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? रसपिष्टि, पातन पिष्टि और नवनीत पिष्टि। तो रसपिष्टि में पारद गंधक समानुपात 1:1 होता है। पातन में क्या होता है? सोना डाला होता है, सोना 1:1 होता है। पातन में क्या होता है? सोना डाला होता है, सोना बहुत महंगा आता है, इसलिए सोने की मात्रा क्या है? कम है, 1/4 है। बाकी तो 1 भाग होता है, 1/4 भाग होता है और 1 भाग। नवनीत पिष्टि होती है। अब नवनीत पिष्टि में क्या? पारद गंधक ही होते हैं, लेकिन पारद बहुत ज्यादा होता है, 12 बुटाए गंधक से, ठीक है। तो पिष्टि पूछेगा भाई, पिष्टि बनाइए, पातन पिष्टि में सोना डाला है, ठीक है। नवनीत पिष्टि में पारद बहुत ज्यादा डाला है, उसमें 1:1 डाला है, ठीक है। चंद्रार का आता है इसमें चांदी, इसका नाम ही क्या है? चंद्र। तो चांदी ज्यादा है भाई, चांदी ज्यादा है, 16 भाग होती है, तामा 12 भाग होता है। इसको कट करोगे 3 आंसर आता है इसका, 4 आंसर, तो 4:1। तो चांदी ज्यादा, तामा मतलब कॉपर कम। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। दोनों प्रकार से आता है। वो सा कष्ट ताम्र, बंकनाल, बहुत बंकनाल। अब बंकनाल बनती है 2 चीजों को मिलकर बनता है, कांस्य और हरताल। तो कांस्य तो मिलकर बनता है, कांस्य मतलब क्या होता है? अभी देखना, कॉपर प्लस जिंक। अरे कांस्य ऐसे बनाए, देखो कांस्य एक धातु नहीं है, ये मिक्स धातु है। कॉपर प्लस जिंक को मिलकर भी ये बना है, पहले ये बना है। अब जब ये 2 चीजों से ये वाला गया कांस्य, उसमें हरताल डाल दिया, बंकनाल बोलते हैं। तो समझना है, कांस्य कोई शुद्ध धातु नहीं है, मिक्स धातु, कॉपर प्लस जिंक से बनी, ठीक है। 3 तो बंकनाल में 3 चीजें होती हैं, ठीक है, कॉपर, जिंक और हरताल। ताड़न क्या होता है? एकत्र 2 लोहे में बंकनाल की सहायता से किसी एक लोहे को उड़ा देते हैं। जैसे 2 लोहे हैं, उनको लिक्विड कर लिया और एक को उड़ा दिया, एक बचा, ठीक है। तो ताड़न क्या है? परिभाषा पूछता है, सेकंड ईयर से पढ़ाता उत्तर है। बीज क्या होता है? शुद्ध स्वर्ण शुद्ध चांदी को बीज कहते हैं। बीज का उपयोग जान संस्कार में करते हैं। इसमें करते हैं, जान संस्कार में करते हैं। शुद्धावर्त आता है शुक्लता के लिए, लाल रंग की लपटें, धातुओं का सत्व इसी अवस्था में निकलता है। तो क्या है शुद्धावर्त है? बीजावर्त क्या होता है? वरलोह क्या होता है? देखो अब वरलोह क्या है यहाँ पे? ताम्र गंधक और तीक्ष्ण लोह। वर्णाल क्या होता है? इसमें 3 चीजें होती है। हेमरति, हेम की मीनिंग क्या? सोना होता है, इसमें सोना डाला है। वर्णाल प्लस ये वरलोह डाला है।
तार मतलब क्या होता है? चांदी। चांदी व्हाइटिश होती है, व्हाइट, इसको व्हाइटिश होती है। तो इस प्रकार से आते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज का ये बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पार्ट होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे। अभी टेस्ट डालने वाला हूँ मैं 10-15 मिनट से